स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक और क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर दिया है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडिशन और हम कर देते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। हमें क्यों मॉरल एजुकेशन होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ख़ास तौर पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन जो है बच्चे को सही और गलत में जो डिफरेंस है ये बताता है कि गलत क्या है और सही क्या है, वरना ये बहुत मुश्किल बात है। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ज़रा गहराई से जो लोग माइंड लगाते हैं वो ज़रा लगाइएगा कि क्या किसको हम गलत कहें और किसको सही कहें। हो सकता है कोई काम मेरे लिए गलत है आपके लिए सही हो, और हो सकता है जो काम आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकता है। मैं अपने हाथ पे 6 लिखता हूँ, अभी लिख लेता हूँ। मैंने 6 लिखा और ये आपके लिए कितना 9 है। आप अपनी जगह ठीक हैं, आप कहते हैं नहीं दिस इज 9, और मैं कहता हूँ नो दिस इज 6। आप कहते हो ये आग है, मैं कहता हूँ नहीं आग नहीं है ये जल है। दूसरा कहता है नहीं नहीं दिस इज वाटर, और कहता है नहीं 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 ये तो पानी है। अब ये नंबर 6 है या 9 है, ये सोचने की बात। और शेक्सपियर ने भी बोला है कि नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, ये हमारी सोच पर होता है। महाभारत जब हो गया उसके बाद बुजुर्गों ने एक मॉरल निकाला कि जिस घर में ताश उस घर का सत्यानाश। मतलब जिस भी घर में जुआ खेला जाएगा उस घर का सत्यानाश हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको गेम के तौर पे लेते हैं, आज की फैमिली में आप देखेंगे बच्चे अपने बाप को यार बोलते हैं। हमारा जब वक्त था तो उस वक्त जो है यार बोलना तो छोड़ो, बाप के साथ हंस के भी बात हम नहीं कर सकते थे। उस समय कुछ और। आज जब हम किसी चीज को एज ए गेम लेते हैं, ताश अगर 2 बेटे और मियाँ बीवी चारों बैठकर उसको एज ए गेम लेते हैं तो इट कैन बी गुड। लेकिन उसी को हम सट्टाबाजी में अगर लेंगे तो इट कैन बी बैड। अब सेम चीज एक फैमिली के लिए या एक आदमी के लिए गलत और दूसरे के लिए सही, तो कौन सही है और कौन गलत है, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अब आप इसको ज़रूर अपने जो लोग माइंड रखते हैं वो ज़रूर सोचेगा कि गुड और बैड को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। कोई कहेगा जी मीट खाना गुड है, दूसरा कहेगा नहीं जी मीट खाना बैड है। कोई कहेगा जी व्रत रखना फाके रहना गुड है, नहाना रोज चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं जी मन साफ होना चाहिए। बड़ी ओपिनियन आ जाएंगी। तो किसको हम गुड कहें और किसको बैड कहेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकाल सकेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉरल एजुकेशन। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, नौजवान पीढ़ी या बच्चा जिसको हम अर्ली स्टेज में कहते हैं वो कैसा होता है, जैसे हमने आटा गूंद के रख दिया है, उस गोले का आप गोल फुल्का बनाओ, तिकोनी बनाओ, परांठा बनाओ, फुल्का बनाओ, चौरस बनाओ, जैसा दिल चाहता है वैसा बन जाएगा। लेकिन एक बार जब वो पक गया और फुल्का बन गया फिर वो नहीं बनेगा, जोर लगाओगे तो टूट जाएगा, और टूट गया तो फिर दोबारा जुड़ेगा नहीं। इसके कहने का मतलब है कि जो हैबिट्स हैं वो अर्ली स्टेज से ही बनती हैं। एक बार आपने अर्ली स्टेज में उसको एक बेस डाल दी मॉरल एजुकेशन की, वो बच्चा पूरी जिंदगी तक, चाहे उसके पेरेंट्स साथ हों नहीं हों, चाहे टीचर सामने हो नहीं हो, चाहे उसको कोई बोले ना बोले,
वो इमोरल काम कभी भी नहीं करेगा। तो अर्ली स्टेज में उसकी बेस डालने के लिए मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी तीसरी बात है कि अगर हम अपने आप को सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं, तो इसका मतलब हम में कुछ गुण, हम में कुछ औसाफ ऐसे होने चाहिए जहां से हम अपने आप को एनिमल्स के कंपैरिजन में अपने आप को सुपीरियर कहेंगे। तो वो मॉरल एजुकेशन ही है जो हमको सुपीरियर बना सकती है। तो मॉरल एजुकेशन में हम जब कहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम मॉरल डेवलपमेंट उसकी करना चाहते हैं कि मॉरली वो डेवलप हो जाए, वो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जो इमॉरल हो, जो इंसानियत के खिलाफ हो, जिसमें इमॉरलिटी हो, वो सारे काम वैसे ही करे जो मॉरल से बड़ा हुआ हो। दूसरा, कल्चरल डेवलपमेंट, हमारा कल्चर है, बुजुर्गों की इज्जत की जाए, माता पिता की इज्जत की जाए, अपने धर्म अपने दीन की इज्जत की जाए, सबके साथ प्रेम जो है के साथ रहा जाए, हम में इंसानियत हो। तो उसके लिए हमें, हमारा कल्चर है, हमारा ऐसा कल्चर है कि हमने उस कल्चर को ज़िंदा रखना है। तो कल्चर को हम तभी ज़िंदा रखेंगे जब हम में मॉरल एजुकेशन हो। आज कई फैमिलीज या कई लोगों को देखेंगे आज भी तंग नजरिया है। अमेरिका में पिछले दिनों आपने देखा गोरे और कालों के बीच में झगड़ा हो गया। अरे भाई, तुम लोग जो है चमड़ी के रंग भेद पर जो है लड़ रहे हो, हड्डी का पिंजरा और ऊपर जड़िया चिट्टा चाम। ये बॉडी क्या है? हड्डियों का एक पिंजरा है और उसके ऊपर चमड़ा पड़ा है। हड्डी का पिंजरा, ऊपर जड़िया चिट्टा चाम, हम तो रमता जोगी रे, हमें क्या दुनिया से काम। इस चमड़ी के रंग के ऊपर अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, किसी के दाढ़ी रखने और मूछ रखने पर लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक ने बिंदी लगाई है एक ने नहीं लगाई है तो लड़ना शुरू कर देते हैं, एक ने धोती लगाई है एक ने पजामा कुर्ता लगाया है तो लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तंग नजरिया हमारा। ये उर्दू बोलने वाला है, ये हिंदी बोलने वाला है, ये संस्कृत बोलने वाला है, ये पर्शियन बोलने वाला है। इस बेस पर, लैंग्वेजेस के बेस पर हम अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हमारा नैरो माइंडेडनेस है, तंग नजरिया है। मॉरल एजुकेशन से हमारा वाइडर एटीट्यूड हो जाता है, हम सैटेलाइट की तरह हो जाते हैं जहां से उसको सारे बराबर दिखते हैं। जैसे बड़े बड़े संत या पीर फकीर जो हो जाते हैं, उनके सामने फिर हिंदू मुस्लिम सिख नहीं रहते हैं, वो इंसान की नज़र से सबको देखते हैं। दूसरा, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेटिक क्वालिटीज होनी चाहिए। एंड व्हाट इज डेमोक्रेटिक क्वालिटीज? कलेक्टिव डिसीजन, वन मैन डिसीजन ना हो, एक फैमिली हो, कलेक्टिव डिसीजन, हर एक को पूछा जाए, हर एक की राय दी जाए। स्कूल है, कहीं इंस्टीट्यूशन है, टीम है, कलेक्टिव डिसीजन। खाली कैप्टन अपने इम्पोज करता जाए, कोच अपनी इम्पोज करता जाए, टीम की मर्जी नहीं थी तो वहाँ एक जो है कॉपरेशन नहीं बनती है। तो मॉरल एजुकेशन अगर हम में हो तो हम में डेमोक्रेटिक क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। और हर आदमी के अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, गुस्से के भी होते हैं, प्यार के भी होते हैं, कॉपरेशन के भी होते हैं, सिंपैथी भी होती है, जीलसनेस भी होता है, कंपटीशन भी होता है। उनको हमने पैसिफाई करना होता है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव वे में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम उन इमोशंस को दबा के रखेंगे तो वो जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे दीवार से पानी आ रहा है, अगर हम उस पानी को रोकते जाएं किसी वक्त दीवार फट सकती है। तो इमोशंस को, उन इंस्टिंक्ट्स को पैसिफाई करने के लिए मॉरल एजुकेशन ज़रूरी है। आपस में कभी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं मॉरल एजुकेशन से। मिलजुल के रहना, जहाँ बिना इम्तियाज कि ये किस मज़हब का है, किस जात का है, किस प्रांत का है, किस रंग का है, किस दीन को मानने वाला है, नहीं, एक ही बात निकले, ये इंसान है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ तो इंसान बनूंगा। ये भावना जो है तब पैदा होगी जब हमारे अंदर मॉरल एजुकेशन होगा। और इंसानियत
को सबसे ज़्यादा जो है दर्जा देंगे कि हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, अपने अपने दीन पे सभी चलें, हमें राइट भी है और हमें चलना भी चाहिए, लेकिन सबसे बेस हमारी क्या होनी चाहिए? इंसानियत। टेरिनिज्म जो है ये कभी नहीं छोड़ना है, ये हमें जो है बेस हमारी होनी चाहिए। और हमारे अंदर जो रूह है, रूह जो हमेशा सजी हुई होती है, रूह न मरती है, रूह न पैदा होती है, रूह न बूढ़ी होती है, रूह न जवान होती है। अब एक पॉइंट है डेकोरेशन ऑफ रूह, रूह को सजाना। तो रूह सजेगी कैसे? ये रूह कोई दुल्हन थोड़ी है उसको सजाएंगे हार श्रृंगार करके। रूह सजेगी कब? जब आप वो काम करेंगे जो उस परवरदिगार को पसंद आएगा, जो वो कहेगा कि जैसे इस्लाम में कहते हैं कि जो मुझे ये दुनिया में जो बंदा है ये बहुत अजीज़ है, जो मेरे बंदे से नफरत करता है वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो इंसान में इंसान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जब हम नेक काम करते हैं, ईमान पे चलते हैं, धर्म पे चलते हैं, अधर्म नहीं करते हैं, तो हमारी रूह डेकोरेट होती है। ये मॉरल एजुकेशन से ही होता है। और जब ऐसा हो तो हम सब में प्यार मोहब्बत राम राज्य होता है, सभी मिलजुल के मेल मिलाप से रहते हैं। हर जो है तुम भी खुश, हम भी खुश, आप अपने दीन पे खड़े, हम अपने दीन पे खड़े, आप अपने कल्चर पे खड़े, हम अपने कल्चर पे खड़े। लेकिन जब देश की बात आती है हम एक